नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयोर्देवो देवं धरुणेन्द्रनिन्दित्वीचरणं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयांसे बहुजडिमनोभिरामं जाय जरा मरण दुःखनाशैरम् अहे परिलोहियत्थं तं धम्रसायणं मोक्षं नमोरिताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं नमो छायाडं नमो लोये सौविसाहुडं। अनंत अनंत पंच परमेश्वरी भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ मुझे माइक कला नहीं आती। कहाँ गए वो? अंतिम तीर्थ और दमायन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। धन्य धरती पर वे जीव जिनके अंतःकरण में सत्यार्थ का बोध जागृत हुआ है। दैहिक साधना, मानसिक साधना, दैहिक साधना करते समय मानसिक साधना का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक साधना का ध्यान नहीं रखा, दैहिक साधकों के माध्यम से कितने भव्य विधि में जाने वाले अपमान को प्राप्त होते हैं। ये बहुत संभल के समझना है। दैहिक साधना करने वालों के माध्यम से कहीं तप का मद आ गया, उस साधना का मद आ गया,
बोली मैं बहुत श्रेष्ठ साधना कर रहा हूँ। वो बहुत श्रेष्ठ साधना करते करते और ये भाव आ गए कि मेरे जैसा साधक अन्य कोई जगती पर है ही नहीं। मित्र तुम कहाँ चले गए? 8 मदों में तप का भी मद होता है। वो मद जो होता है जो मानवता को छत बिछत कर दे, उसका नाम मद है। जो मानवता को छत बिछत कर दे उसका नाम मद है। साधुता का नाश कर दे उसका नाम मद है। ज्ञानियों विवेक को नष्ट कर दे उसका नाम मद है। जब भी संसार में कहीं भी कोई विकल्प खड़ा होगा आपके मस्तिष्क में, वहां पर भावा पुत्र इतना ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मान कसाय स्पर्श कर रही है। बहाने प्रमोद हिमांशु ये कोटि कोटि हो सकते हैं, बहाने अनेक आ सकते हैं। आयु क्रमवत जिस जीव का आयु क्रम क्षीण हो चुका है, किसी को बुखार का बहाना आएगा, किसी को दीवान से गिरने का बहाना आएगा, किसी रोग का बहाना आएगा, लेकिन सत्य है आयु क्रम क्षय न होता तो जगत में कोई बहाने काम नहीं करते। ऐसे यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में मान कसाय न आती तो कभी नया पंथ नहीं बनता। मान कसाय न आती संप्रदाय नहीं बनता। मान कसाय न आती नवीन नवीन ग्रुपों का निर्माण नहीं होता। जो भी आज वर्तमान में हर संप्रदाय में उप संप्रदाय बनते चले जा रहे हैं, वो मान कसाय का प्रभाव है। मेरा सम्मान आपने नहीं किया मनोज, मैं दूसरी जगह जाता। धर्म में जीने वाला संप्रदाय नहीं बनाएगा, वो धर्म की खोज करेगा। और जिसको इस शरीर के यश चाहिए, शरीर की कीर्ति चाहिए, वो ज्ञानी धर्म नहीं देखेगा, उसे मात्र नाम चाहिए। अंतस में बैठ चाहिए। बल्कि यूं सोचना चाहिए, यदि कमलांकुर एक भव्य जीव सभा में आया, वो मात्र उपदेश निकले आया था, वो आपने उसको इतना प्रशंसा किए, उसको उपदेश से आपने दूर कर दिया। दोबारा प्रवचन सुनने आया तो अमर के टीटी नगर पहुंचा, उन्होंने उसको सम्मान नहीं दिया, उसका भाव गिर गया। बोली मैं सुकी समनिया की सभा में गया था, मुझे बहुत सम्मान मिला था, जबकि उस सम्मान के लिए नहीं आया था। ओ मित्र, मान कसाय से नीचे उतर जाना, इससे बड़ा आत्मा का क्या सम्मान होगा। सत्कारों के चट्टानों के नीचे दबा आदमी, एक बार पत्थर की चट्टान में दबा आदमी मोक्ष चला जाएगा। पत्थर की चट्टान में दबा आदमी मोक्ष जाने में कोई विघ्न नहीं है, लेकिन सत्कार की चट्टान में दबा आदमी, उसके दादा के दादा मोक्ष नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि पाषाण की चट्टान में दबेगा शरीर, न कि आत्मा की विशुद्धि। समझ आ रहा ना? पत्थर की चट्टान में दबेगी तो मात्र मित्र चरम की देह दबेगी, लेकिन मान की चट्टान में दबेगी तो आत्मा की विशुद्धि दबेगी। इसलिए संपूर्ण धार्मिक काम करो, लेकिन संभल के रहना। जैसे आप कैलाश पर्वत अष्टापद पर भगवान आदिनाथ स्वामी की वंदना करने जा रहे हो, गाड़ी दौड़ रही है, पर चालक की दृष्टि देखो, मार्ग पर देखता नीचे खाई है, मार्ग पर देखता है नीचे खाई है। यदि गाड़ी दौड़ती गई तो भगवान ऋषभ देव के दर्शन होंगे, और गाड़ी फिसल गई तो मित्र तुम्हारी मुर्दे के लोग दर्शन देखेंगे। ऐसे ही रत्नात्रय मोक्ष मार्ग धर्म मार्ग है,
वहां कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभ देव के बिंब की वंदना करने जा रहे हो, वो मोक्ष मार्ग में आत्म बिंब के दर्शन करने जा रहे हो, वो जरा भी मान के अंदर तुम फिसल गए तो ज्ञानी कुछ नहीं बचेगा, मात्र साधना का मुर्दा बचेगा। अपना सम्मान पा लेना फिर भी श्रेष्ठ है। अब संभल के सुनना, सुखिय सम्मान पा लेना फिर भी श्रेष्ठ है। मैं पुनः कह रहा हूं हिमांशु जी, एक बहुत बड़ी साधना, ये न मात्र आपके लिए न मात्र हमारे लिए, विश्व के प्रत्येक साधक के लिए है। अपना सम्मान पा लेना फिर भी श्रेष्ठ है दूसरे के सम्मान को देखने के साथ। अपना सम्मान पा लेना मनोज सरल है, पर कठिन यह है कि दूसरे का सम्मान भी देख पाना। अपना सम्मान पा लेना, दूसरे का सम्मान देख लेना फिर भी सरल है, पर तीसरे का अपमान किए बिना। ओहो, अपना सम्मान पा लेना, अपनों का सम्मान देख लेना, पर तीसरे का अपमान देखे बिना अपने सम्मान का आनंद ही नहीं आता। ओह, आप अभी दे दो, आप अपने अध्यक्ष मनोज बांगड़ा हो मित्र, मनोज भैया से चलेगा काम। भैया मनोज भाई, विश्वास मानना, एक जगह पुरस्कार बंट रहे थे, तो पुरस्कार के बढ़ते बढ़ते एक आदमी मेरे पास आ गया। मैंने ज्ञानी तुम गलत स्थान पर आ गया है। वो बोलता महाराज जी मेरा अपमान हो गया। मैंने कहा भैया मैं तो देख रहा था अध्यक्ष जी ने सबको बराबर सम्मान किया है। बोले यही तो अपमान है। मतलब मैंने पूछा मतलब, बोले सबका एक सा कर दिया। मैंने विशेष काम तो विशेष कुछ माला लेके आते, विशेष कुछ सामग्री देते तो लगता कि मैंने विशेष काम किया है। अहो मित्र, आपको बोध होना चाहिए, यहां तुम कितनी आड़े टेढ़े बन जाओ लेकिन सिद्ध सलाह पर सबका सिर एक साथ लगेगा। यदि वो चाहते हो तो विशेषता बंद कर दो। चाहे 550 धनुष के भगवान बाहुबली स्वामी हो, चाहे 3.5 हाथ का कोई सामान जीव हो, 7 हाथ के भगवान महावीर स्वामी हो, जब ये जीव निर्वाण को प्राप्त हुए तो सभी सिद्धों के मस्तिष्क बिल्कुल बराबर पर हैं और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं। ये अवगाहनाओं को देख करके अपने परिणामों को नीचे मत गिराओ। सिर्फ ऊंचे नीचे शरीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए सामायिक करना पड़ेगी। भगवान बनने के लिए, मैं बहुत संभल के सुनना, भगवान बनने के लिए सामायिक करना पड़ेगी। और हिमांशु जी, सामायिक एक प्रकार की नहीं होगी, सामायिक 6 प्रकार की होगी। सामायिक करना पड़ेगी। और आप श्रावकों का कर्तव्य है, जो जो सामायिक करते हैं, श्रावकों का धर्म, मनोज मत देखना सुब्रत सागर का कद ऊंचा है तो संजन सागर का कद छोटा है। इस शरीर के कदों से मुनियों को मत देखना, रत्नात्रय धर्म से देश के सारे मुनियों को देखना। इस भारत की भूमि पर 18,500 वर्ष तक वीतराग दिगंबर धर्म को दर्शन करना चाहते हो तो मित्र, नगर की मैण पर जो दिगंबर मुनि तुमको दिख जाए उसके चरणों में चले जाना। ये मत देखना छोटे हैं कि बड़े हैं। मेरे मित्र, भगवान ऋषभ देव
भरत बाहुली की यहाँ जो प्रतिमा स्थापित की है वो 21-21 फीट के आदिनाथ स्वामी हैं। तो मित्र वहीं पर मैंने देखा पंचगढ़ में 5 इंच के भगवान यहाँ हैं। निर्मल भैया 3 इंच के भी भगवान लाए आप। है मित्र, यहाँ इतने छोटे भगवान और 21 फीट के आदिनाथ स्वामी, आप किनको नमस्कार करोगे? मैं अमर भैया से पूछना चाहता मित्र, ज्ञानी वे 5 इंच 3 इंच के और 1 इंच के भी हो सकते हैं भगवान। आप मूल बद्री जाओ, कारंजा जाओ, हीरे की प्रतिमा, ओह सोने की प्रतिमा तनक सी। ज्ञानी तो गोमटेश बाहुली स्वामी के पास जाओ, 57 फीट के भगवान। तो 52 गजा के भगवान आदिनाथ के पास जाओ, 84 फीट के भगवान। तो मित्र ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर जाओ, विशाल विशाल जिन बिंब है। तो आप 5 इंच के भगवान को तो श्रीपाल तो नमस्कार नहीं करेगा, वो तो कहेगा मैं तो बड़े भगवान को दर्शन करता हूं, छोटे के करते ही नहीं हूं। अरे ज्ञानियों, चाहे अवगाना छोटी हो चाहे बड़ी हो, तीर्थंकर गुड़ छोटे नहीं होते हैं। ऐसी मुड़राज की अवगाना छोटी हो बड़ी हो, दिगंबरत्व की दिगंबरत्व में कोई भेद नहीं होता है। भेद साधुओं में नहीं होते हैं, भेद कसाय में होते हैं। टोंगिया जी, आपने अपनी वंदना के साथ, वो अमरचंद जी थे अजमेरा, ये पुराने लोग थे, मनिया जी, इन सब के साथ नगर में कोई भी मुनिराज पहुंचते थे, आप पहुंच जाते थे। अपने बेटे को आपने पूरी संपत्ति सौंप दी। आप जैसा मैं होता मैं तो नहीं देता। सुनो ध्यान से, टोंगिया जी, बेटे को पूरी संपत्ति सौंप दी, बिना कुछ कहे दे दिया आपने। ऐसी संपत्ति नहीं देना चाहिए। जितनी आप पिता बेटे, सच्चे पिता, बिना बात किए, देखो अमरचंद का नाम ले पधार गया उनका भाई। मित्र, बिना चर्चा किए बेटे को संपत्ति मत सौंप देना। मनोज बोले गुरुजी, बच्चे से क्या बात करें? बात ये करना कि बेटे तुझे क्या क्या चाहिए। बोले पिताजी, ये बात क्यों करे क्या क्या चाहिए? जो आपका है वो सब मेरा ही तो है। कितना समझदार है। बोले पिताजी, ये क्यों कह रहे हैं आप क्या क्या चाहिए? आपकी आंख बंद होने दो। ओहो, बोले आपके नेत्र बंद हुए, बस जो कुछ सो मेरा है। ओ ज्ञानी, शिष्य हो पुत्र हो, शिष्य हो पुत्र हो, चाहे तुम सेठ पुत्र हो चाहे राजकुमार हो, हे शिष्य हे पुत्र, एक पिता का राज्य चाहता है, वो एक गुरु का साम्राज्य चाहता है, गुरु का आसन चाहता है। दोनों से कहना है, गुरु भी पूछें और पिता भी पूछें, तो मेरे सिंहासन को तो चाहते हो। गुरु का सिंहासन काष्ठासन है, आचार्य परमेष्ठी का सिंहासन और सम्राट का सिंहासन, सेठ की गद्दी, बराबर। निर्मल भाई, आपको ज्यादा ज्यादा पूछना पड़ेगा। मुमुक्षु सिलवानी, बेटे तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता जो आपका वो मेरा ही तो है, चाहिए क्या? बोले ठहरिए, ऐसा नहीं होता। आपको दिख रहा है कि जो पिता का वो सब मेरा है,
मेरे पास 7 स्थान है। मेरे पास 7 स्थान है और 7 क्षेत्रों में मैं दान करूंगा। आपको दे के जाऊंगा मात्र तो मेरे द्वारा अर्जित धन में जो पाप का अर्जन किया है उसका प्रक्षालन बेटा तुम नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। मैं ही करूंगा। 2 हाथ क्यों मिले मन्ने आपको? एक हाथ काम करता, दूसरा हाथ शांत बैठा रहता है आपका। तुम्हारे हाथ में एक पेट भरवाता है, एक सफाई भी करता है। वो कोई दूसरे का हाथ नहीं आता, आपका ही होता है। जब दायां हाथ रखता है मुख में तो बायां हाथ शांत रहता है। जब बायां हाथ बेचारा सफाई करता है, समझ गए क्या? बायां हाथ सफाई करता है तो दायां हाथ शांत दिखता रहता है। देखो मैंने आनंद लूटा, ये सफाई कर रहा है। तुम्हारे पास 2 मन है, द्रव मन, भाव मन। व्यक्ति कहने लगता है महाराज जी एक मन ऐसा कहता है, एक मन ऐसा कहता है। चित्त की धारा बदलती हैं, तो आप बोलते अपनी भाषा में 2 मन है। 2 मन है। जो पाप तुम्हारे मन ने किया है उस पाप को धोने किसका मन आएगा? टुंगन जी वृद्ध बसता है, जो पाप आपके मन ने किया है उस पाप को धोने के लिए किसका दूसरे का मन आएगा? पंकेन जलेन जनतम पंकम जलेन पदुस्ति चित्तेन जनतम पापम चित्तेन परिशुद्धि। जब भी कीचड़ होगा तो पानी से होगा, और जब भी कीचड़ धुलेगा तो पानी से धुलेगा। जब भी पाप होगा तो मन से होगा, और जब भी पाप धुलेगा तो मन से ही धुलेगा। पर का मन काम नहीं आएगा। एक बार वृद्धावस्था आ गई तो टोंगे जी हो सकता है तुम्हारे बगल में बैठा मित्र तुम्हारे मल की सफाई कर दे। वृद्धावस्था आते समय हो सकता तुम्हारा बेटा मल की सफाई कर दे, परंतु मुमुक्षुओं कर्म मल की सफाई के लिए कोई बेटा काम में नहीं आएगा, तुम्हारा श्रम का परिणाम ही काम में आएगा। 2 मन है तुम्हारे पास। उस समय अब वो उम्र कह रही है, हिमांशु जी उम्र कह रही है, अब मकान संभालने के दिन नहीं, दुकान संभालने के दिन नहीं है, परिवार संभालने के दिन नहीं है, परिणाम संभालने के दिन है। अहो वृद्धो, भवन संभालने के दिन नहीं बचे, अब भावना संभालने का दिन है। भावना संभाल लिए तो अगला भव संभल जाएगा। अहो पिताओं, बेटा संपत्ति मांगे तो आपको सीधी संपत्ति देना नहीं है। बहुत सारे बेटे हमसे आज नाराज हो जाएंगे, उसकी मुझे चिंता नहीं है। बहुत सारे शिष्य भी नाराज होंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। जिनवाणी कहते समय चिंता लेके आओगे तो जिनेंद्र की सत्य देशना की व्याख्या नहीं कर पाओगे। संपत्ति भाई बेटे को ही दे देना, पर मेरी बात सुन के देना। अब थोड़ी उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। संपत्ति बेटे को ही दे देना, लेकिन मेरी पूरी बात सुन के देना। लाल कहना, लाल अहो वत्स, आज हम आपको अपनी संपत्ति सौंप रहे हैं, लेकिन 2 कागज लेके आओ। बोले 2 कागज लेके आओ। वो मुस्कुरा के जाएगा, 2 कागज लेके आ गया। अब बोलो बेटा, आपको मेरी संपत्ति चाहिए है कि संस्कार भी चाहिए?
संपत्ति ही चाहिए कि संस्कार भी चाहिए? टोंगिया जी, आप पुत्र से कहना मेरे लाल, जैसे हमने जब से अपनी माँ के आंचल का दूध पिया और दूध पी करके जब बड़ा हुआ और कुछ सोचने समझने की योग्यता प्राप्त किए, तब से बेटा आज तक हमने दिगंबर मुनियों के चरणों का पाद प्रक्षालन किया है, अरंत का अभिषेक किया है, वीतराग वाणी का श्रवण किया है। यदि आप ये प्रतिज्ञा ले सको कि पिताजी आपकी संपत्ति के हिस्सेदार हैं, तो आपके जैसे धर्म करने के भी हिस्सेदार हैं, तो मैं आपको संपत्ति देता हूं, नहीं संपूर्ण संपत्ति सम्मेद से करके नाम करता हूं। मैं तीर्थ के नाम करता हूं। बोले क्यों? यदि आप इतना कर सको, जैसे आपको मेरी संपत्ति का अधिकार दिखता है, ऐसे मेरी संस्कृति का भी अधिकार दिखना चाहिए। ये बात देश के प्रत्येक युवा के मस्तिष्क तक भेज देना हिमांशु। यदि पिता की संपत्ति के तुमको हिस्सेदार बनना चाहते हो, तो पिता की संस्कृति का भी तुम्हें पालन करना पड़ेगा। जैसे आपका पिता प्रतिदिन जिनालय जाता है, जिनाभिषेक करता है और अपने घर के द्वारे पर खड़े होकर के बिना भेद किए, चाहे मित्र अभिषेक को जब जाता है तो 21 फट के भगवान हो, चाहे 550 धनुष के भगवान हो, सबको श्रद्धा से अभिषेक करता है। चाहे छोटे कद के महाराज हों, चाहे बड़े कद के महाराज हों, चाहे मोटे हों, चाहे दुबले हों, बीतना की मुनि को नमस्कार करता है। यदि ऐसा करके आहार दे सको तो मैं संपत्ति आपको देता हूं, नहीं तो बेटा जो पड़ोसी का बच्चा भी ये प्रतिज्ञा लेगा तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। है ऐसे पिता एक आध कोई? उठाओ हाथ ऊपर। तुम्हारे है ही नहीं है बेटा, तुम तो उठा ही दोगे। लड़की है, अच्छी बात है। पंडित जी खड़े हो जा फिर। मुट्ठी सुपारी, अरविंद भैया खड़े तो। इनका पुत्र कौन है? छोटा सुसर लड़का आता गोल मटोल। भाई नाम बताओ बेटे का। आकाश से आज ही बोल देना बेटा, मैं तो आपको सब कुछ देने वाला था, लेकिन गुरुजी से प्रतिज्ञा लेके आ गया हूं। आकाश से कहना बेटा, गुरुजी से प्रतिज्ञा लेके आया हूं। वो अरविंद सुपारी, मैं राजस्थान में बिहार कर रहा था, तो मालूम एक श्रावक आए, बोले महाराज जी मुझे सब समझ में आके प्रवचन आ गए, लेकिन भोपाल में आप प्रवचन करते थे चातुर्मास में, ये अरविंद सुपारी, ये पंकज सुपारी, ये सुपारी क्या है? देख भाई तेरा नाम पूरे देश में चला गया, आज एक नया नाम जाएगा कि अरविंद सुपारी अपने बेटे से जाके बोलेगा घर बोल देना। बोलने में क्या जाता है? क्या बोलोगे? बेटे मैं तुझे पूरी संपत्ति दूंगा, लेकिन तब जैसे मैं मुनियों की सेवा करता हूं बिना भेदभाव के, ऐसे बेटा तुम भी दिगंबर मुनियों की सेवा करना बिना भेदभाव के। पूरी संपत्ति का स्वामी तू होगा, बराबर? चलो अरविंद हम पता कर लेंगे, जरूर बोलना। अरे बच्चा बहुत अच्छा, मुस्कुरा के तुम्हारी प्रतिज्ञा पालन करेगा। तुम्हें विश्वास नहीं कि अपने रजबीर पर है विश्वास? तो बोलो गुरुजी बोलूंगा जाकर। बहुत बढ़िया। हिमांशु खड़े हो भैया। ओ हो, जहां देखो वहां आपके सब कुछ महल मकान दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रक दुनिया के दिख रहे हैं। बेटे से बेटा तभी तक नहीं, मैं सब मुनि संगों में लगा दूंगा। बोले जैसे बिना किसी विकल्प के जहां वीतराग की मुर्दाज मिलते हैं और भोपाल की मेड़ पर, हे मित्र दायां हाथ भी काम में आता है तो बायां हाथ भी काम में आता है। निश्चय व्यवहार दोनों नए काम में आते हैं। इसलिए प्रत्येक साधु जिस क्षेत्र में विचरण करेगा वो वीतरागी अरहंत देव के शासन का ही नाम लेगा, कोई कुशासनों का नाम नहीं लेगा। इसलिए प्रत्येक मुनि की हम सेवा करेंगे। बोल दोगे ना? नहीं करता तो है, अभी उसको दिख रहा है, विश्वास है ना? तो बस ये बोल के रखना बेटा,
जो भी हम वसीयतनामा लिखेंगे उसमें ये साथ में लिखेंगे, ये संपत्ति तभी तक बेटे की है जब तक बेटा गुरुओं की सेवा करेगा। मनोज बागड़ा क्या भांगा? भांगा जी खड़े हो जाओ। भैया बेटा है कि नहीं? दो हैं तो तुम तो और पुण्यात्मा हो। उन दोनों से कहना बेटा कि संपत्ति तो आपको दूंगा लेकिन वसीयतनामे में ये लिखा होगा। बोले क्या? यदि आप बेत्रागी निर्गंत मुनियों की, अरहंत देव की और जिनवाणी की आराधना करोगे तो तुमको संपत्ति का हिस्सा दिया जाएगा। और यदि नहीं कर पाए, जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन हम सबको बता के जाएंगे, उस दिन ये भूमि पूरी सकल जैन समाज की हो जाएगी। अब क्या करें? समय देखो कैसी प्रतिज्ञा देना पड़ रही हो। हो समय बदल गया। आज ओ अमर भाई ये सोच रहा मैं बच गया। भैया खड़ा हो, खड़ा हो। मुखिया सुधर जाते दुनिया सुधर जाती है। पंचरतन जो प्रतिज्ञा आकाश के पप्पा ने ली है, किसने? अरविंद भाई ने। वो तीनों आपकी प्रतिज्ञा है। बेटों से घर जाके जरूर बोलना है कि बेटा संपत्ति में आपको दूंगा, वसीयतनामा लिखूंगा, लेकिन जब बेटियों को भी तो बोल सकते हो, दामाद साहब को बोल देना, अपने दामादों से बोल देना पंकज। ओहो ओहो, और चौका तो बेटी लगाएगी ना। यानी आज ये चर्चा पूरे देश में फैलने वाली है कि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी में यहाँ के भव्य श्रावकों ने क्या पवित्र नियम लिए हैं। अपनी संतान को तभी वसीयतनामा लिखेंगे जब जो देव धर्म गुरु की रक्षा करेंगे। बहुत बढ़िया। कारुसर कर लो दोनों तीनों। क्यों बैठ जाओ? आप कारुसर करके बैठो। अपने दामाद को, बेटी को बोल के रखना, जो भी मैं दे रहा हूं ये तभी तक आपका है जब तक आप देवसा गुरु की भक्ति में तल्लीन हो। बैठ जाओ। क्षमा करना, आप लोग खड़ा कर दिया हमने। मनिया पुत्र तुम बैठे बैठे नमोकार पढ़ लो, और इतना अच्छे प्रेम से बच्चे से बोलेंगे वो तुम्हारी सुन ले जिससे। ठीक है? हाँ बैठ जाओ, कारुसर करो। क्या नहीं ऐसा आपको लग रहा है कि बात यहां हो रही है, पर मुझे विश्वास है जो जो भव्य जीव देश में सुनेंगे वे सभी आपके नाम पर ताली बजाएंगे कि आज भारत में कुछ नया काम हुआ है, आज कुछ नया काम हुआ है। लीनो भैया आपसे ही कह रहा हूं, इकलौते हैं तो ध्यान रखना, बोल देना उनसे। पर मुझे विश्वास इस बात का है, इस बात का है, शेर के बच्चे को, सिंह के बच्चे को कभी सिखाया नहीं जाता कि हाथी के दांत खींच के लाओ। सिंह के बच्चे को कभी सिखाया नहीं जाता है कि बेटा तुम हाथी के दांत खींच के लाओ। वो सिंह का बच्चा स्वयं सीख के आता है। पर्याय की प्रत्यय सत्य है। सच्चे जैन कुल में उत्पन्न हुआ बच्चा, उसे कहना नहीं पड़ेगा बेटा भगवान की भक्ति करो। यदि सच्ची संतान होगी वो मेरे मित्र भगवान को क्या नमस्कार ही नहीं प्रभु के सिर पर लग के नाचेगी। संस्कार है, पर्याय की प्रत्यय सत्य।
भैया रामेश्वर जी, यहाँ विषय बहुत गंभीर चल रहा है, वो आप ठीक मौके पे आए। है मित्र, हमने प्रमोद हिमांशु से कहा कि अपने बेटे से कह देना कि संपत्ति तेरे नाम लिखूंगा मैं, पर शर्त ये होगी जैसे धर्म में मैं लगा हूं ऐसे धर्म में आप लगे रहे तो संपत्ति तेरे नाम रहेगी, और नहीं लगा तो संपत्ति मंदिर के नाम चली जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका क्या विचार है? तो भैया खड़े हो जाओ। यदि रामेश्वर शर्मा अपने बेटे के पास जाके आज मित्र जरूर बोलना कि हे पुत्र, हे वत्स, मैं जो भी विधायक से, जो भी पिता की हमारी संपत्ति मिली है, हमारे पुरुषार्थ से अर्जित की है, बेटे तेरे नाम होगी, लेकिन शर्त है जैसे हमने संप्रदाय के विकल्प छोड़ करके सबके साथ रह करके देश के विकास का विचार किया है, जैसे मैं निर्गंत मुनियों के चरणों में जाके नमस्कार करने पहुंचा हूं, ऐसे मुनियों, श्रमणों के, साधुओं के पास तुम बेटे जाते रहे और धर्म अहिंसा का पालन करते रहे तो संपत्ति तेरे नाम है। पक्का? देखो भाई, विधायक जी भी ठीक समय पे आए। तो भाई पिता ने नाम तुम्हारा रामेश्वर रखा है, आपको मालूम है? जब तुम दुनिया का नाम भूल जाओ तो अपने नाम की माला फेरना शुरू कर देना। बैठ जा भैया। सामायिक भावा पुत्र सुन रहा कि नहीं? पिता संस्कार दे गए अशोक, तो तुम यहां बैठे हो, अपने संतान को वही संस्कार देना जो कम से कम रंग मंचों पर बैठने वाले बहुत मिल जाएंगे, धर्म मंच पर बैठने की क्षमता चाहिए। धर्म मंच पर बैठने की क्षमता चाहिए। जो पुरुष रंग मंच पर लाखों को नाटक दिखा सकता है, धर्म मंच पर एक शब्द नहीं बोल पाता है। और क्षमता चाहिए। आचार्य भगवान पद्म नंदी स्वामी लिख रहे यहां, सामायिक तुम्हारे पास है। अब श्रावक की बात तो आपको बता दी, सब मुस्कुरा गए। पुत्र की बात बताइए, शिष्य की बात सुनिए। आचार्य प्रवर वादिम सिंह सूरी ने शिष्य की परिभाषा लिखी हुई है, और छत्र चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में उन्होंने शिष्य का बहुत सुंदर स्वरूप लिखा है। गुरु भक्तो भवत भीतो विनीतो धार्मिकास्ति शान स्वान हतंद्रालु शिष्या शिष्योपमिष्यते। पहला सूत्र है शिष्य के लिए, गुरु भक्तो। जिसके अंदर में गुरु भक्ति निहित है, शिष्य को जितनी प्रभु पर आस्था है उतनी गुरु पर आस्था है। प्रभु का मार्ग दिखाने वाले प्रभु नहीं है, गुरु ही है। प्रभु के पास पहुंचना चाहते हो और प्रभु बनना चाहते हो तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। शिष्य का पहला लक्षण, पहला धर्म है गुरु भक्तो। गुरु भक्त होना चाहिए अंशुल। यदि गुरु भक्त नहीं है तो वो शिष्य नहीं है। कोई कहे स्वामी गुरुदेव आपका आसन मुझे चाहिए है, आपकी समाधि के उपरांत गुरु का आसन ही तुम मांगना चाहते हो, पर यह भी तो सीखना पड़ेगा हम गुरु भाइयों को, अपने शिष्यों को पालन करना जानते कि नहीं। सिंहासन सब कुछ नहीं होता है। देश में, हमारे देश में बड़े बड़े लोग सिंहासन पर बैठे, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा। बोले क्यों? क्योंकि सिंहासन पर बैठ करके तुम शास्ता नहीं बन पाए, तुम हत्यारे बन के बैठे थे। आज तुम्हारा कोई नाम लेना स्वीकार नहीं करता। रामेश्वर भैया, डर के नाम लिया जाए वो नाम लंबा नहीं चलेगा। डर के नाम लिया जाए जिसका, वो नाम नहीं चलेगा। श्रद्धा से लिया गया नाम जीवंत रहेगा। क्रूर राजाओं का नाम लोग डर के लेते थे, मगर लेना पड़ेगा। श्री राम ने राज्य किया,
दबा के धमका के नहीं रखा, आज उनके नाम के लोग माला फेरते हैं। चक्रवर्ती भरत ने राज्य किया, पूरे देश का नाम भारत है। जिस भारत में आप बैठे हो, ये संकुलतला के भरत से नहीं है, ये जड़ भरत से नहीं है। भागवत गीता में, वेदों में लिखा है, जनागम में लिखा है, ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, उनके नाम पर देश का नाम भारत है। यदि वो भरत चक्रवर्ती प्रजा के साथ दुराचार करते तो देश का नाम कौन भारत रखता? अपने घर से जीना सीखो, अपने घर से जीना सीखो। संबंध पत्नी का हो सकता है, पर जीव तुम्हारा नहीं है। बहुत संभल के सुनिए विधायक जी, संबंध तुम्हारी पत्नी का हो सकता है, इंद्रिय सुख का संबंध है, उस जीव द्रव्य का तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हे मित्र, पत्नी को भी सताया और कहीं मर करके राक्षसी बन गई, बिंत्री बन गई, तुम संभल के जीना। भारतीय हो ना आप लोग, भारतीय हो ना आप लोग, आत्मा की त्रिकालिकता को मानते हो, पुनर्भव को मानते हो, जन्म मरण को मानते हो। यदि मानते हो, धर्म इसी के बल पर हो रहा है। धर्म जो भी हो रहा है पुनर्भव के बल पर होता है। जो पुनर्भव नहीं मानते हैं उनके यहाँ धर्म भी नहीं होता। जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवम सुखम जीवेत दृढ़म कर्तव्य घृतम पिबेत भस्मी भूतस देह से पुनराम होता है, चार्वाक का सिद्धांत है। और भारत में एक ऐसा दर्शन चार्वाक हुआ जिसके लिए किसी भी दर्शन ने स्वीकार नहीं किया, जिसका सिद्धांत था सुरा सुंदरी का पान करो, बोले मोक्ष मिल जाएगा। देह का विनाश, आत्मा का नाश। लेकिन आप ऐसा नहीं मानते हो। न सांक मानता है, ना मीमांसक मानता, ना जैन मानता, ना बौद्ध मानता, मित्र नैयायिक वैशिष्ट मानता है। सब पुनर्भव को मानने वाले हैं। यदि पुनर्भव को मानते हो तो वर्तमान में संभल के जियोगे तो भविष्य पवित्र होगा। वर्तमान में संभल के जियोगे तो भविष्य पवित्र होगा, और वर्तमान में आतंक मचा के रखोगे तो भविष्य तुम्हारा खोटा ही होगा। सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान देना सीखो। विधायक जी, अचानक धोखे से कोई गरीब का बच्चा तुम्हारी गाड़ी में आके बैठ जाए, मित्र उसको धुतकार के नहीं भगाना, बिल्कुल भी धुतकार के नहीं भगाना, बल्कि उसे एहसास होना चाहिए हम धोखे से विधायक की गाड़ी में बैठ गए। वो डर जाएगा। फिर आप कहना, नहीं बेटा अपनी ही गाड़ी है, तू चिंता मत कर, चल काम है छोड़ देता। विश्वास रख, जब तक उसकी श्वासें रहेंगी वो बच्चा ये कहेगा कि मेरे नगर में ऐसा विधायक था जिसकी गाड़ी में धोखे से बैठ गया, उन्होंने मेरे घर तक भेज दिया था, और कहीं धुतकार के उतार दिया तो अगला चुनाव भी आएगा। वो ध्यान रखिएगा। बोले जब मैं 18 साल का हूंगा, ओहो ओहो, राज्य चलाना तो कितना सोचना पड़ेगा, और आचारत्व निभाना तो कितना सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। हमारे देश में आप कितने से हो, मैं जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। कितने से हो? मात्र एक देश, बाकी के देश के देश जो गद्दी पर पहुंचता है तो कमलांकुर लोग जैसे क्या बोलते हैं, अरे मैं होता तो ऐसा कर देता। मित्र मित्र अपराधी को अभी दंड विवेक से देना पड़ता है, नहीं तुम कितने हो, देश के देश टूट पड़ेंगे। बहुत बड़ी नीति सीखना पड़ेगी।
बहुत बड़ी नीति सीखना पड़ेगी। और सुब्रत सागर जी, एक भैया को सत्यार्थ बोध और एक कुरल का भेंट करा देना। रामेश्वर जीवन में जब भी राजनीति में उतरोगे, स्वाध्याय अनिवार्य है। जिस धर्म नेता का, राजनेता का अध्ययन नहीं है, मित्र, हाथ जोड़ करके लोगों की ताली बजवा सकते हो, लेकिन सभा को बांधने की क्षमता तभी आएगी जब तुम्हारे पास शास्त्रों का ज्ञान होगा। शास्त्रों का ज्ञान होगा, व्यक्ति खुल के बोलेगा। बोले जहां तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी सोच वहीं रह जाएगी, हम बहुत आगे हैं। ये कब प्रारंभ होगा? जितेंद्र डॉक्टर सामायिक से प्रारंभ होगा। आचार्य परमेश्वरी का तुम्हें पद चाहिए है, अहो शिष्य, गुरु भक्ति। अंतरंग में लबालब भरी होना चाहिए, जैसे रसबती जलेबी में रस टपकता है। क्यों? मन्या पुत्र, आप सीधी की सीधी जलेबी उठा के मुख में रखते हो ना, अरे बंदना बुलाए खाने को तुम छांटते हो, कौन सूख गई हो, कौन। ओहो भैया, ये सूखी जलेबी नहीं खाता, रस भरी भी तो देखता उसमें रस भरा कि नहीं भरा, कि नाम की रस भरी है। ऐसे जैसे रस भरी में रस भरा होता है, जलेबी भी अंशुल उसमें रस भरा हुआ है, सीरा भरा हुआ है। ऐसी लबालब जिसमें गुरु भक्ति भरी हुई है, वो शिष्य मीठा होता है। जो मात्र अपने को देख रहे हैं, गुरु को भूल रहे हैं, वे शिष्यता को प्राप्त नहीं होते। पहला सूत्र गुरु भक्तु भगवत विनीतो, दूसरा लक्षण है विनीत विनयवान। ओहो भाई, रामेश्वर भैया पिताजी हैं? नहीं है। माँ है? क्या नहीं? यदि माँ 120 साल तक जी गई, और आप 60, 70, 80 साल के भी हो जाओ, तब भी माँ के सामने झुक के चलना। सच्चा भक्त मंदिर में झुक के आता है, सच्चा पुत्र माता पिता के सामने झुक के चलता है, सच्चा शिष्य अपने गुरु के चरणों में झुक के चलता है। जिसने तुमको बड़ा किया है, उनके सामने क्या बड़ा बनना। जिसने तुमको बड़ा किया है, कमलंकुर जी, अभी पथरिया में एक सज्जन ने कहा कि विराग सागर को, विशुद्ध सागर को नीचे नहीं बिठाना चाहिए, बोले ऊपर बिठाना चाहिए, बोले योग्य शिष्य। मैंने कहा ज्ञानी, जिन्होंने ऊपर बिठाया है, उनके ऊपर बैठ के कहाँ जाना चाहते हो? ऊपर से नीचे आओगे। लेकिन गुरु नीचे भी गिरा है, तब भी प्रसन्न रहना। बोले कैसे? कैसे? भैया रामेश्वर जी, यदि ये तुम्हारा भावा का लड़का मटका भर के पानी ले जाए और तीसरी मंजिल के संडासे में जाए, कहां पर? तीसरी मंजिल के संडासे में जाए, और वहां से सोच करके फिर शुद्धि करे, उस ऊंचे पानी टपकने को क्या अपने वंदना जी उठा के सिर में लगाएंगे? ओ मित्र, कितनी ऊंची मंजिल से तुम शुद्धि करके आओगे, लेकिन वो मल का पानी जो धोगे वो तो नीचे आएगा, गंदा ही होगा, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। कहीं छू गया ना तो अलग से स्नान करेगा आदमी। लेकिन तीर्थंकर भगवान के मस्तक के ऊपर एक पानी की बूंद चली जाए, वो नीचे गिरेगी, लेकिन दुनिया उठा के मस्तक पे लगाएगी। ओहो,
तुम नारी के मस्तक पर बैठ के नीचे गिरोगे ना तो गंदे मल के पानी बन जाओगे, और गुरु ने नीचे भी तुमको टपकाया है तो तुमको गंधोदक बनाया है। यानी गुरु ने आपको नीचे ही बिठाया निर्गन सागर जी, तो आपको गंधोदक बनाया है। तो एक सज्जन तो मेरे कान में बोले गए, बोले महाराज जी आप यहाँ ऐसे बैठे जैसे कछु नहीं जानते हो। हाँ हिमांशु, वो मेरे कान में बोल गया, बोले इतने सीधे साधे बने बैठे हो। मैं भोजपुर गया आचार्य विद्यासागर के पास, रामटेक गया, मैं जमीन पर बैठा था। अब लोग देख रहे, बोले विशुद्ध सागर जमीन पर बैठे। मैंने कहा मैं विराग सागर के पास जाऊंगा तो क्या सिंहासन पर बैठूंगा? उनके पास मैं जमीन पर ही बैठता हूँ। तो गुरुओं के पास जमीन पर बैठोगे तो जमीन से ऊपर जाओगे, और ऊपर से नीचे गिर गए तो कहीं के नहीं रह पाओगे। इसलिए ज्ञानियों पूज्यों के सिर पर नहीं बैठना है, पूज्यों के चरणों में बैठना है, और चरणों से उठोगे तो मेरे मित्र ऊंचाइयां पाओगे। इसलिए विनीतो शिष्य का धर्म है, विनय वा विनीतो। गुरु भक्त बहुत विनीतो, सुधी बुद्धिमान होना चाहिए। सुधी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके चलना चाहिए। पद का प्रयोग कभी नहीं करना भाई। पद प्रदत्त है पर से, पद प्रदत्त है पर से। यदि मैं इस आसन पर बैठा हूं, वो आचार्य विराग सागर जी ने बिठाया है। आप विधायक पद पर हो, ये देश के नगर के नागरिकों की ने बिठाया आपको। पद प्रदत्त है पर से, पद प्रदत्त है पर से, बुद्धि विवेक है स्वयं से। पद पा करके बुद्धि विवेक नहीं रखा तो पद खिसक जाएगा, और बुद्धि विवेक रखा तो पद ऊपर जाएगा। इसलिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता, बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। विनीतो सुधी भवभीतो, जिसको संसार से डर लगना चाहिए, पापों से डरना चाहिए। आज मालूम कोई किसी का अपमान कर देता है, किसी महात्मा ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया, इसका मतलब है इनको पाप से डर नहीं लगता, भव से भयभीत नहीं है। भाई किसी के कहने में आकर के किसी महात्मा का अपमान मत कर देना, कभी नहीं करना। श्री पाल ने 700 मुनियों पर कचरा फेंका, 700 लोगों ने प्रशंसा किए, गलित कुष्ठ हुआ था, सबको मालूम है। भवत भीतो सुधी भवत भीतो हतंद्रालु प्रमाद रहित, प्रमाद रहित। संपूर्ण विश्व का विकास पंकज निष्प्रमादी के हाथ में है। प्रमादी के हाथ में कोई भी प्रकार का विकास नहीं है। जिसका स्वयं दिन के 12 बजे उठता हो और जब सूर्य सिर पर आ जाए, वो क्या अपना विकास करेगा, क्या दूसरे का विकास करेगा? मेरे मित्र, विकास चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। बुद्धि का विकास, जिनके यहाँ सूर्य आके जगाता है उनका तो ओम नमः सिद्धेभ्यः है। वे धन्य पुरुष हैं ऋषभ, जो सूर्य को जगाते हैं। साधु पुरुष होते हैं, उन्हें सूर्य कभी नहीं जगाता, साधु पुरुष सूर्य को जगाता है। सामायिक चाहिए। फिर गुरु महाराज क्या कहेंगे? देश का, राष्ट्र का, समाज का, धर्म का, शिष्य समुदाय का बेटा जैसे हमने ध्यान रखा है सो आत्मा के कल्याण के साथ वैसे तुम ध्यान रख सको तो सिंहासन तुम्हारे लिए है। यदि आप सिंहासन के लिए गुरु को भी अपमान करने खड़े हो तो मेरे मित्र, कोई आसन तुम्हारे लिए नहीं है। सामायिक मांग करके मांगा तो क्या मिला? भाई बिना मांगे ये फर्श श्रेष्ठ है। और बूढ़े टोंगिया मनिया को उठा करके कुर्सी पे जाके बैठ जाए हिमांशु, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि 4 लोग देख चुके हैं
एक बुड्ढे को उठा करके बैठ गए। किसी वृद्ध को आसन से मत उठाना, जिसके सिर पर वजन है उसको रास्ता छोड़ देना। गर्भवती नारी है, मित्र मार्ग छोड़ के चलना। वजन ट्रक जा रहा है, तुम रोड से उतर जाना। धर्म जानते हो तो कहीं साधु संत मिल जाएं तो उनकी छाया पर ही पैर मत रखना। उनकी छाया पर भी पैर मत रखना। जो अपने गुरु की छाया पर भी पैर नहीं रखना जानता है, वो मित्र गुरु का अपमान क्या करेगा। छाया पे पैर नहीं रखना। मंदिरों में वो ग्रेनाइट मत लगाओ जिसमें प्रभु नीचे झलकते हैं। फिर तुम अभिषेक करने जाओगे तो पैर उस पर पड़ेंगे। वो ऐसे फर्श मत चमकाओ कमलांकुर, पूरे देश के लिए बताओ आप, जहाँ भगवान का अभिषेक करने जा रहे हो और भगवान की छवि नीचे पैरों में आ रही है, उस पर तुम पैर रख के जा रहे हो। आपको मालूम, चित्र की स्त्री भी हो वहाँ साधु नहीं बैठता, चित्त का परमात्मा भी हो वहाँ साधु नहीं बैठता। इसलिए जिनके मंदिरों में लगे हों वे उसे खुरदरा कर दो। और क्या रामेश्वर भैया, इतने घिसवाते, आप इतना घिसवाते हो और फिर घिस के पानी तुम स्वयं गिराते हो और फिर गिर करके फिर पट्टा बांध के आ जाते हो। डॉक्टर मुस्कुराते, हड्डी जोड़ डॉक्टर मरोड़ लिए मुस्कुराएंगे, बोले भले टूटे, लेकिन ज्ञानी इतना घिसवा रहे हो। और जब बारिश होती है तो अधिकांश लोग बुढ़े बुढ़े बेचारे जो टूटे फूटे आ रहे, बोले कहाँ गिर गए? बोले बाथरूम में गिर गए। बोले संडास में गिर गए। बोले बेटा घिसवाया किसने था? जितने चिकने होगे उतने गिरोगे। ध्यान दो मैं क्या हो रहा हूं, जितने चिकने उतने गिरोगे, और जितने राख से चिकने होगे उतने संसार में गिरोगे। मत घिसवाओ कमलांकुर, मत घिसवाओ। इतने चिकने फर्श करके रखे हैं, फिर पानी किसका गिरता है? स्वयं का ही लोटा गिरता मर, फिर पैर हाथ पैर टूट के आते श्रीपाल। इसलिए दुनिया से कह देना, फर्श घिसने से लाभ नहीं, हाथ पैर टूटेंगे। घिस सको तो चंदू कसाय घिस दो। ज्ञानी अब से घिसो तो कसाय घिसो, जिससे मेरे मित्र तुम बीतरागी बनो, अरहंत बनो, सिद्ध बनो, लेकिन मत घिसो फर्श। कुछ लोग तो अपने लिए घिसवाते ही नहीं है। कोई मेहमान आएगा तो देखेगा, बोले कैसा मकान है। ओ मित्र, तुमने अपना आधा जीवन दूसरों के लिए दिया है। भैया कपड़ा बहुत सुंदर पहन के आए हो, अरविंद घर में जब जगे थे इतनी सुंदर पहने बैठे थे, जब सैया से उठे थे इतने सुंदर कपड़े पहने थे। हो जब किसी ने आवाज लगाई क्या चलना गुरुजी के पास, वो ठहरो ठहरो मैं कपड़े पहन के आता। मतलब क्यों? बोले अपने लिए कपड़े भी नहीं पहन रहा हूँ, वहाँ सभा में जाऊंगा ना तो लोग देखेंगे को का कहे, बुंदेलखंडी में को का कहे। ओ मित्र, तुम्हारा आधा जीवन जा रहा को का कहे। हम जैसे जियो ना, कभी बदलने नहीं पड़ता। ओ ज्ञानी ऐसी मुद्रा में आओ, ऐसी मुद्रा में आओ। रामेश्वर भैया मुझे कभी कहीं भी चला जाऊं, चाहे सभा में जाऊं, चाहे शमशान में जाऊं, मेरे मित्र जंगल में जाऊं, लेकिन मैं कभी न कोई कहूं। दुनिया के लोग प्रवचन भी करने आता तो पहले ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, अब बेचारे इसे सजाने जा रहे हैं, आत्मा को सजाने की बात करने जा रहे हैं। वो गाल सजा के, चेहरा सजा के आ गए, पता नहीं कितनों के आंखें बिगाड़ देंगे। मालूम, हम लोग कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाते हैं, कोई कपड़े ही नहीं बदलते हैं, मित्र स्नान भी नहीं करते हैं, तब भी आनंद में जीते हैं। इसका नाम दिगंबर प्राणायाम।
पर रामेश भैया तुम बदल के ही आना। 50 दिन के पहन के आ गए, ये बगल में बैठा ना भाई, ये बगल में नहीं बिठाएगा। जो कपड़े वालों को बदलना पड़ता बोले उन्हीं के ही पसीने दुर्गंध मारता है, पर ये बीतरागी दिशाई अंबर जिनका है उन्हें कुछ भी नहीं बदलना। बोले क्यों? पसीना भी आएगा तो आकाश में चला गया। इसका नाम है दिगंबरत्व सामायिक। सामायिक का तात्पर्य कमलांकुर ऐसे आंख मीच के बैठ जाना इतना वर नहीं है। विराट है सामायिक, विराट है सामायिक। भैया आगे बिठा लिया आपने, भी 2 और तो उनके साथ आए, भी पीछे बैठे तिलक लगाए। यह है सामायिक कि आपने उनको भी देख लिया है। रामेश्वर जी, कभी किसी को भोजन भी कराती हो क्या? मित्र कराओ ना, तो गरीब से गरीब हो आप स्वयं परोसने जाना, और उतनी प्रसन्नता से परोसना जितना आपने अपने प्रधानमंत्री को परोसा है। फिर विश्वास रखना, बड़ा पुरुष तो ये कहेगा इनको विनय करना इनकी अटकी थी, लेकिन जो गरीब को तुम परोसने जाओगे वो ये कहेगा कितना सरल आदमी है। मैं हिमांशु को, इनको तुम्हारे अरविंद को उत्तर दे रहा हूँ, मनोज जी को। मैं अभी अगवानी में आ रहा था सूखी से मनिया, बहुत भीड़ हो गई, तो मैं एक जगह रुक गया। ये भाई मेरा चेहरा देखने लग गया, बोले आचार्य महाराज रुक गए, इनको तो निकल जाना था। मित्र मैं इसलिए नहीं रुका था, मैं इसलिए रुका था, एक वृद्ध वाला आदमी नमोस्तु कर रहा था और मैं जरबे से निकल जाता, भीड़ उस पर गिर पड़ती, उस बेचारे का क्या होता, फिर महावीर की अहिंसा का क्या होता। और थोड़ी दूर चले थे, आपकी बगल में एक छोटा सा बच्चा भी आया था, याद करो आप, तब भी आपने मेरा चेहरा देखो। अब क्या करते हैं? मैं शांति से खड़ा हो गया कि बेटा नमस्कार कर लो तुम। बोले पैर ही तो छू रहा, कौन कुल्हाड़ी मार रहा है? अब ये चेहरा देख रहे हैं हमारा। बोले महाराज ये बच्चे के लिए खड़े हो गए। मैं बच्चे के लिए खड़ा नहीं हुआ था मित्र। खेत में पौधी नहीं होगी तो धान्य कहाँ से खाओगे? हमारे देश में संस्कार नहीं होंगे बच्चों में तो भविष्य के महावीर कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे राम? इसलिए मैं खड़ा हो गया था। किसान को छोटा सा पौधा भी दिखता है तो मुझे पूरी पौध दिखाई देती है। तीर्थंकर भगवान भी आहार को निकले थे तो कोई श्रावक नहीं तो आहार दिए थे। जितने देश में महात्मा बढ़ जाएंगे तो उनको पेट भरनाने के लिए किसान भी चाहिए, श्रावक भी चाहिए, और आकाश की ओर भी देखते रहना, पानी की बूंदें भी चाहिए। इसलिए आज मनिया भारत सरकार को लिखना पड़ता है दीवार पर, पानी की रक्षा करो, बूंद बूंद की रक्षा करो। भगवान ऋषभ देव ने करोड़ों वर्ष पूर्व, जब देश में कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, राम का जन्म नहीं हुआ था, महावीर का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले करोड़ों वर्ष पूर्व ऋषभ देव कह के चले गए थे, जैसे घी और तेल का प्रयोग करते हो ऐसे पानी की रक्षा करो, बूंद बूंद की रक्षा करो, बूंद बूंद की रक्षा करो। एक बाल्टी से काम चलता रामेश्वर जी, 4 बाल्टी नहीं बहाना, बिल्कुल नहीं बहाना। उधर पानी की रक्षा होगी, जीवों की रक्षा होगी और देश में सबको पानी मिलेगा। जाओ, प्रभु आने वाले हैं और भगवान की चर्या इतनी विशुद्ध प्रणामों से कराना, कोई आर्त तो ध्यान नहीं करना, आर्त तो ध्यान नहीं करना। और जैसे प्रभु निकलें गदगद भाव से भगवान की महान भक्ति से, नवदा भक्ति से प्रभु को आहार देना। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा परिभाव भिन्नम